गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मधु त्रिवेदी। हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था अबाउट द राजेंद्रन केस और रंगचारी केस, जो कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जो प्रमोशन मतलब जॉब लगने के बाद जो प्रमोशन हमारा होता है उससे रिलेटेड केसेस थे। तो उसमें पहले रंगचारी केस आया, तो उसमें क्या हेल्ड हुआ था कि अकॉर्डिंग टू द 16 क्लॉज 1 आर्टिकल सबके पास इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, मतलब सभी के पास इक्वली अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट जॉब्स को गेन करने की। इसीलिए इसी आधार पे ये जो कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन प्रमोशन में देने का, ये सही है, ये रंगचारी केस में बोला गया था। फिर राजेंद्रन केस में हमने ये डिस्कस किया था कि जो राजेंद्रन केस है तो उसमें बताया था कोर्ट ने कि जो एक बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन प्रमोशन में इम्प्लीमेंट करना सरकार की ड्यूटी है और वो वैलिड है। ये राजेंद्रन केस में भी बोला गया। फिर क्या हुआ, इस केस को जो रिजर्वेशन इन प्रमोशन था इसे फिर से चैलेंज किया गया इन द इंदिरा साहनी केस 1992। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें इसके जरिए कई सारे अमेंडमेंट्स आए, 77th अमेंडमेंट वगैरह ये सब अमेंडमेंट आए धीरे धीरे और कई नए आर्टिकल बने। तो हम देखते हैं इस केस में क्या हुआ। इंदिरा साहनी केस, तो ये इसमें बोला कोर्ट ने, कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन इन प्रमोशन इज नॉट वैलिड कॉन्सेप्ट, हेंस इट इज नॉट अलाउड। पहला ऐसा केस हुआ जिसमें कोर्ट ने साफ साफ कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन देना सही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट में हम रिजर्वेशन दे रहे हैं कि एडमिशन तो हो जाए, मतलब उनका चुनाव तो हो जाए किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन प्रमोशन में एक तरीके से रिजर्वेशन देना सही नहीं है। अब मैं बताऊंगा कि प्रमोशन में रिजर्वेशन दिया कैसे जाता है, वो भी हम देखते हैं। कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यदि 2 या 3 एडीएम है तो एक एडीएम है जनरल कैटेगरी से, एक है एससी कैटेगरी से या एसटी कैटेगरी से, या और भी कह सकते हैं हम ईडब्ल्यूएस जो लोग पा रहे हैं इस समय जनरल कैटेगरी में, उस समय वो पहले नहीं हुआ करता था। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे यहाँ पे, न कि वर्तमान की स्थिति को देखते हुए प्रेजेंट टाइम से हम नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो आए हैं डिसीजंस वो 1992 के आसपास आए हैं, अभी के हिसाब से नहीं है। तो इसमें क्या हुआ था कि जैसे फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी का है कोई और एक बैकवर्ड क्लासिक कैटेगरी का सिटीजन है, तो दोनों में क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल दोनों पर्सन एक ही दिन, एक ही समय, एक ही पोस्ट पे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडीएम के रूप में उनका चुनाव होता है, तो वो लगभग एडीएम माना उनका 1 साल बाद यदि प्रमोशन होना है, फॉर एग्जांपल यदि उनका 1 ईयर बाद प्रमोशन होना है, तो क्या होगा, जब 1 ईयर बाद उनका प्रमोशन होगा तो जो एडीएम जनरल कैटेगरी का है उनका प्रमोशन रोक दिया जाएगा। हो सकता है 2 ईयर्स बाद उनका प्रमोशन हो, लेकिन जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनका प्रमोशन पहले होगा। यही यहाँ पे जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन था इसी तरह से दिया जा रहा था बेसिकली। तो इसके लिए बहुत विरोध हुआ। तो इंदिरा साहनी केस में पहली बार इसे वैलिड नहीं बताया गया, कहा ये अनवैलिड कॉन्सेप्ट है क्योंकि सभी को इक्वल ट्रीट करना हमारी ड्यूटी है, ये पार्लियामेंट से कोर्ट ने बोला। तो कोर्ट हेल्ड दैट रिजर्वेशन इज इन प्रमोशन इज नॉट वैलिड कॉन्सेप्ट, हेंस इट इज नॉट अलाउड नहीं है। और फिर कोर्ट ने जो दूसरी बात बोली वो फेवर में भी थी बैकवर्ड क्लास के। वो क्या बोली कि कोर्ट हेल्ड दैट कैरी फॉरवर्ड रूल, कोर्ट हेल्ड दैट कैरी फॉरवर्ड रूल शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन रिजर्वेशन। अब ये क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड रूल क्या है, इसे इम्प्लीमेंट करने की क्या ज़रूरत है रिजर्वेशन में, तो हम ये देखते हैं। तो बताएं कैरी फॉरवर्ड रूल मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड रूल में केवल इतना सा बताया है, यहाँ केवल इसमें इतना सा बताया। एक होता है कॉन्सेप्ट कॉन्सिक्वेंशल सीनियोरिटी, फिर हम इसे समझेंगे। कॉन्सिक्वेंशल सीनियोरिटी में केवल इतना बताया गया है कि वंस आ, कॉन्सिक्वेंशल सीनियोरिटी में क्या बताया गया, वंस आ, क्या मैंने बोला था कि वंस अ सीनियर इज ऑलवेज अ सीनियर, मतलब जो एक बार सीनियर बन गया वो ऑलवेज सीनियर रहेगा। मतलब एक साथ दो अगर एडीएम है और एक जनरल कैटेगरी से है और एक बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी से है, तो दोनों का सिलेक्शन एक ही टाइम पे हुआ है, लेकिन अगर जो बैकवर्ड क्लास का कम्युनिटी का व्यक्ति है तो उसका अगर प्रमोशन एक बार हो गया है तो वो उसका धीरे धीरे प्रमोशन बढ़ता चला जाएगा। और हो सकता है 1 साल बाद यदि वो डीएम बना था बैकवर्ड क्लास का कम्युनिटी का व्यक्ति, तो लगभग आफ्टर 2 ईयर्स
वो डीएम बनेगा, हाँ, जो जनरल कैटेगरी का व्यक्ति होगा, और उस समय जो बैकवर्ड क्लास का जो व्यक्ति होगा वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो उससे भी अपर पोस्ट पे बैठ जाएगा, और कॉन्सिक्वेंशल सीनियोरिटी का कॉन्सेप्ट वहाँ पे हमें सही से दिखाई देगा। क्या? तो इसमें केवल कॉन्सेप्ट हमें समझना है कि कॉन्सिक्वेंशल सीनियोरिटी, कैरी फॉरवर्ड रूल, ये सब क्या है। तो इसमें हम केवल इतना ही समझेंगे कि कॉन्सिक्वेंशल सीनियोरिटी मतलब क्या है, वंस अ सीनियर इज ऑलवेज अ सीनियर। अब कैरी फॉरवर्ड रूल क्या होता है, अब हम इसे डिस्कस करते हैं कि कैरी फॉरवर्ड रूल इसमें क्या बताया गया। तो इसमें बेसिकली ये बताया गया था, जो पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। थैंक यू। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं कैरी फॉरवर्ड रूल के बारे में। तो इसमें केवल इतना सा बताया गया कैरी फॉरवर्ड रूल में कि जो अनफिल्ड सीट्स हैं, मतलब जैसे ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा टफ है, हम देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी जैसे हमने जो वैकेंसी आई, तो उन वैकेंसीज़ में एससी और एसटी जो कैटेगरी है, जो बैकवर्ड कम्युनिटी में आती हैं, या ओबीसी की कुछ पिछड़ी वर्ग की जातियां हैं, तो वो जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं, पिछड़े वीकर सेक्शन में आते हैं, तो वो लोग यदि उनका चुनाव अगर कुछ सीट्स पे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 700 सीट उनके लिए अगर रिजर्व हैं 1000 में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केवल यहाँ पे, अगर 1000 सीट्स में 700 सीट्स उनके लिए अगर रिजर्व्ड हैं, तो 700 सीट्स में तो उनका चुनाव हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं किन्हीं कारणों से वो 700 एससी एसटी या बैकवर्ड कम्युनिटी से लोग जो उनके लिए रिजर्व्ड थी, उसमें यदि कुछ सीटें बच रह जाती हैं और उनमें सिलेक्शन, या कह सकते हैं यहाँ कि उतने लोगों ने फॉर्म ही ना भरे हो, तो वो सीट्स कैसे भी अनफिल्ड रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं। तो उन्हें उनकी जगह पे जो अनफिल्ड सीट्स हैं, उनकी जगह पे ये नहीं कि जनरल कैटेगरी का व्यक्ति को बैठा दिया जाए, उनकी जगह पे हम क्या करें, 1 साल का वेट करें, अगले साल का हम वेट करें, और उन अनफिल्ड सीट्स पे जो नए पर्सन्स आए एससी और एसटी के, उन्हें फिल्ड करें, ना कि जनरल कैटेगरी का व्यक्ति जो एससी और एसटी के लिए रिजर्व थी उनकी सीट पर बिठा दे। तो हो सकता है एक तरीके से इंदिरा साहनी केस में ये भी था, हाँ, कि जो अगर अनफिल्ड सीट्स बहुत सारी रह जाती हैं, तो हम रिजर्वेशन ना दे प्रमोशन में, उसकी जगह पे हाँ हम ऐसा कर दें, हाँ, कि जो सीट्स बची हुई हैं, हर बार बच जाती हैं कुछ सीट्स, हाँ, कहीं कहीं पे, तो जो अगर सीट्स बची हैं, फॉर्म कम पड़े हैं या ज़्यादा पड़े हैं, कैसी भी अगर अनफिल्ड रह जाती हैं सीटें, तो उनमें जनरल कैटेगरी का हम सिलेक्शन ना करें, बल्कि एससी और एसटीज़ या फिर जो बैकवर्ड क्लासेस और भी कम्युनिटीज़ हैं उन्हीं का सिलेक्शन कर ले, वो खाली मतलब ना रहने पाए। 1 साल का हम वेट कर ले, और अगले सालों में जब हम फॉर्म दोबारा वैकेंसीज ले, तो उनमें उन अनफिल्ड सीट्स को फिल करें। ये कैरी फॉरवर्ड रूल का मतलब होता है। थैंक यू। प्लीज़ टेक अ स्क्रीनशॉट। थैंक यू।